ये बात प्रूव करती है कि एक खूबसूरत इंसान गलत मेकअप से कितना खराब दिख सकता है। 604 लाइक है इसमें, इसे कमेंट में। और ये कमेंट किसका है? यस, हमारी जो सैम दीदी हैं उन्हीं के ही व्लॉग के नीचे का ये कमेंट है। और इसी तरह के बहुत सारे कमेंट है, जैसे कि इसी कमेंट में 604 लाइक हैं और लिखा है मेकअप कंप्लीट डिसास्टर। तो वहीं किसी ने लिखा नीतू को वहां पर होना चाहिए था, क्योंकि नीतू जो सैम दीदी की मेकअप आर्टिस्ट है वो हमेशा ही शुरू से ही उनको वही कर रही है और उनके काफी लंबे टाइम से वो दोनों साथ में, कभी मेकअप के ऊपर कभी भी बात नहीं आई है। लेकिन वहीं किसी ने ये भी लिखा है कि नीतू सिर्फ हेयर करती है। तो कुछ लोगों की ओपिनियन उसमें सहमति जता रही है उस कमेंट के साथ, और कुछ लोगों की कह रहे हैं कि नहीं अच्छी लग रही है। तो जब सैम दीदी को किसी ने ये कमेंट किया तो किसी ने ये भी लिख दिया, खुद को देखे हो कभी आईने में, यहाँ तक पहुंच के दिखाओ, अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ मत निकाल। जबकि देखा जाए तो वो ना ही कोई नया यूजर है, 13 साल पुरानी आईडी है, और ना ही कोई सैम दीदी के इस पे व्लॉग पर उनका कोई पहला कमेंट था। 42 कमेंट उन्होंने उससे पहले किए हुए थे। अगर मुझे दिख रहा है तो सेकंड नंबर का जो कमेंट दिख रहा है, जो कि 2-3 दिखते हैं जब आप आईडी चेक करते हो, तो उसमें ये भी लिखा हुआ है संभावना इज ट्रूली अ जेम, और दिल का निशान बना हुआ है। तो इसको आप हेटर तो नहीं कह सकते हो, बट यस, जब कोई भी व्लॉगर ये बोलता है कि अपनी ओपिनियन शेयर करना या फिर अपने कमेंट में कमेंट करना, लाइक डू शेयर कमेंट और ये सब कुछ बोलते हैं, तो भाई सिर्फ अच्छा ही लिखना नहीं होता है, जो दिखता है वही लिखना भी जरूरी होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिले। तो वही एक यूजर ने लिखा, योर आउटफिट्स एंड एक्टिंग आर नॉट मैचिंग द डांस वाइब। अगेन एक यूजर लिखते हैं, हमेशा आपके एक्शन और एक्सप्रेशन इतने फास्ट होते हैं कि अच्छा ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ भाग रहा है, कभी तो कुछ स्लो करो। 5 साल पुरानी आईडी है और 2 कमेंट हैं इनके। तो वहीं किसी ने प्रोडक्शन पर भी सवाल उठा कि ये गाना डबल हिट हो सकता था अगर संभावना के लुक्स का ध्यान रखा जाता। बैड प्रोडक्शन, ऐसा लग रहा है जानबूझकर खराब किया गया है, बिकॉज हमने कमरिया में सैम की परफॉर्मेंस देखी है। शी इज लुकिंग मोर प्रिटी एंड क्लासी इन दैट सॉन्ग। ये बात देखा जाए तो ये अच्छा है कि वहाँ पे अगर उनकी शायद उस लुक की डिमांड साड़ी थी तो साड़ी, या जो मेकअप था या जो भी कुछ ओवरऑल था, इससे तो मच बेटर था। यहाँ देखा जाए तो हमें नहीं पता कि वो एक तरफ तो जेंजी का हिसाब किताब दिख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अब से 20 साल पहले का दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि वही उसी टाइप का मेकअप, उसी टाइप का लुक, उसी टाइप का सब सामान। मतलब आप समझो कि जब राखी सावंत आए थे और स्टार्टिंग में जब वो एल्बम बनाते थे और उनके साथ साथ और भी जो लोग थे उस टाइम पर जब एल्बम्स बना करती थी, तो ये उस टाइप का लुक जो है वो दिख रहा है, उसी टाइप के जो कपड़े हैं, क्लोथ हैं, वो दिख रहे हैं। अब या तो इन्होंने ये वो वाला जमाना लाने की कोशिश की है, वो वाला जो है ईयर लाने की कोशिश की, बट उसमें भी आप कितनी भी कोशिश कर लो, बट नया जो है टच वो आता ही आता है। बट यहाँ टोटली अलग था। बल्कि देखा जाए तो यहाँ पे जो हमने जो देखा है संभावना के व्लॉग के थ्रू, हम इसी कैमरे से उनके व्लॉग देखते हैं, बट कभी मेकअप में हो या कभी उन्होंने सनस्क्रीन लगाया हो, इतना मेकअप जो है ना, इतना टेक्सचर स्किन का इतना खराब नहीं दिखता है जितना आज ये मेकअप में दिख रहा था। अगेन एक यूजर लिखते हैं, नॉट अ हेटर बट ऑनेस्टली मेकअप एंड आउटफिट इवन द सॉन्ग इज जस्ट नॉट गुड, नॉट वर्किंग फॉर यू। उसमें भी 540 लाइक हैं। मतलब देखो 540 लोग उससे अग्री कर रहे हैं। तो वहीं किसी ने लिखा टाइम बताएगा, तो किसी ने लिखा आई कमेंटेड द सेम इन सॉन्ग, इवन व्लॉग में स्टिल वो अच्छे लग रहे हैं बट सॉन्ग में जस्टिस नहीं हुआ। तो फिर वहीं किसी ने लिखा कि ऑलवेज डू चीप सॉन्ग्स। अगेन एक यूजर लिखते हैं, व्हाई नॉट शी गेट्स क्लासी एंड सोबर प्रोजेक्ट, ऑलवेज अननेसेसरली ब्लिंकी और एक्सपोजिंग वर्क डजंट सूट्स यू ऑल। अगेन एक यूजर की वही सहमति है जिसमें, और देखो जो भी कमेंट्स है ना उसमें लोगों ने वही कमेंट को रिपीट ना करते हुए अपनी लाइक कर सहमति जताई हुई, यानी कि ये भी समझ में आ रहा है कि जो कमेंट है उससे कितने लोग सहमत कर रहे हैं। तो फिर किसी ने लिखा कि गाना अच्छा है लेकिन कॉस्ट्यूम्स और हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, टू मच हैपनिंग एट वंस। तो किसी ने तो यहाँ तक भी पूछ लिया स्टाइलिश कौन था इसका, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे गाने का उसने। अगेन एक यूजर लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर लिखा है, दिस टाइप ऑफ सॉन्ग डजंट सूट्स यू, ऑल्सो योर एक्सप्रेशन आर द सेम इन ऑल व्लॉग्स, मेकअप वॉज वेरी बैड, स्टाइलिंग एंड क्लोथ्स वर डिजास्टर। और फिर अगेन उसमें 168 लोगों ने अपनी सहमति जताई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस गाने से, गाने के लुक से, मेकअप से लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुए। इवन उनको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इतना बुरा लगा कि उन्होंने वो कॉल आउट करना ज्यादा जरूरी समझा। एक होता है कि ठीक है भाई कि अच्छा है कोई चीज, ठीक है तो उसको अच्छा बता के दूसरी चीज को आप बता सकते हो या जो भी आप कहो, बट ना
ये तो बिल्कुल किसी भी एंगल से लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई ये दीदी ने किया है, क्योंकि वो मेकअप खराब था और कपड़े खराब। फिर अगेन वहीं किसी ने लिखा कि मेकअप इज नॉट गुड सैम, इससे अच्छा मेकअप आप खुद ही करते, वो सो वाई सो डार्क। डार्क तो लग रहा था, दिख भी रहा था, वो कंटोरिंग और ये सब डार्क दिख रहा था। इवन बिल्कुल वही लुक क्रिएट करने की कोशिश की गई थी जो अब से 20 साल पहले हुआ करता था, जैसे कि उस टाइम पर जब वो एल्बम्स आया करती थी, अगर आप सबको याद हो तो। और किसी ने तो सीधा सीधा लिख ही दिया है, बिल्कुल हक दिया है, ट्रू रिव्यू। 44 लोगों ने उसको भी सहमति जता दी भाई। फिर किसी ने उनको सलाह मशवरा दिया, वर्क ऑन योर एक्सप्रेशन, संभावना इन ऑल द सॉन्ग्स योर एक्सप्रेशन आर ओवर। मेकअप भी अच्छा नहीं था, कपड़े सस्ते और स्टाइलिंग खराब थी, कुल मिलाकर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था। फिर किसी ने ये लिखा, नॉट अ हेटर बट नाउ द डांस मूव्स आर नॉट सुटेबल टू यू। और किसी ने तो मजाक उड़ाते हुए लिख दिया है कि इसके बाद भी बोलोगी कि थैंक यू इस सॉन्ग को प्यार देने के लिए। अच्छा, सॉन्ग जब ये रिलीज हुआ है, क्योंकि इनको पता होता है कि सॉन्ग कब रिलीज होने वाला है, उससे पहले दीदी ने एक स्टोरी डाली थी जो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रिक्वेस्ट का और थोड़ी धमकी ज्यादा थी कि जाओ जाके देखो, बुरा मत बोल देना। क्या दीदी को मालूम था कि जब सॉन्ग आएगा, क्या उनको फील हो रहा था कि जब ये सॉन्ग आएगा तो किस किस टॉपिक पर बात होगी, कपड़ों पर बात होगी या डांस पर बात होगी? तो क्या उनको ये अंदाजा लग रहा था? और अगर अंदाजा लग रहा था तो उस टाइम पर भी वो चीजें करेक्ट की जा सकती थी, क्योंकि ये सारी चीजें गाना आने से पहले ही दीदी ने जो स्टोरी डाली थी कि वो गाना 2 बजे आने वाला है, जाओ देखो और इस पर ऐसे बातें मत करना, कपड़ों के लिए मत बोलना। तो किसी ने म्यूजिक को ही बोल दिया, सी ग्रेट म्यूजिक वीडियो, डोंट take up some projects which audience can watch. This video is अनवॉचेबल। मतलब उनको इतना बुरा लगा कि वो शायद देखना भी नहीं चाहेंगे। तो किसी ने ग्रीन ड्रेस वाले मेकअप को अच्छा नहीं बोला, और ये किसी ने बिल्कुल करेक्ट बोला, क्योंकि देखा जाए तो मेरी भी ओपिनियन यही है कि इस गाने में अगर सैम को लाइट कलर शलवार सूट सिंपल लुक दिखाते तो कितनी प्यारी लगती। मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत दिन पहले सैम का एक सॉन्ग देखा था जिसमें जो पंजाबी सॉन्ग था और उसमें उसने परांदा ये सब कुछ डाला हुआ था। अगर इसी तरीके का कुछ लुक क्रिएट किया जाता, अब आप सोचो गाना किस पर है, कंगने के ऊपर गाना था तो अच्छा रहता कि हाथ में कंगना होता, परांदा होता, पटियाला शलवार होती, बीच बीच में कपड़े जो है वो दूसरे में भी जैसे कई तरह के चेंज करते हैं, इस तरह के भी चेंज कर सकते थे। बट आज की, क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप गाना बना रहे हो ना तो ये जो पैटर्न है ना, ये परांदे का, ये फिर से आया है, फिर से लाइमलाइट में आया है कि वो जो लेस से जो आप पीछे से वो गुत बना लेते हो, वो लगा लेते हो पंजाबी स्टाइल में, आपका पटियाला शलवार सूट आप पहनते हो, उसका तो ट्रेंड कभी जाता ही नहीं। और जब गाना अगर पंजाबी हो तो लुक भी पंजाबी क्रिएट करनी चाहिए थी, तो ज्यादा अच्छा लगता। अच्छा, दिखाया है 20 साल पहले का फैशन, अब गाना तो अभी का ही होगा ऑफ कोर्स, दिखाया 20 साल पहले का जमाने का है, लेकिन आजकल जो बच्चियां लड़कियां जो जेंजी बच्चे हैं वो अपना जूड़ा जो ऊपर बना लेते हैं, आधे बाल खोलकर आधे बाल ये कर, वो तक करने की करी, तो एक तरीके से मैस हो गया है। एक तरीके से ना तो अभी का रहा है ना भी वो तब का रहा। तो मेरे हिसाब से तो यही कहा जाएगा कि कपड़ों का जो सिलेक्शन है, जो चॉइस है, वो ध्यान में नहीं रखा गया। वो यही नहीं देखा गया कि भाई आज के जमाने के हिसाब से लेकर चलना है, क्योंकि आज के जमाने के भी गाने हैं, उसमें वो भी है, ड्रेसिंग भी है। अभी हमने देखा था रिसेंट, अब अगर ईशा मालविया का गाना अगर आप देखो, 2 महीने पहले वो गाना आया है, वहां पर भी गाँव दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो आज के जमाने के कपड़े, मेकअप, फैशन, इवन जो आजकल वो ग्लास वाला चल रहा है ना, वो डिजाइनर ज्वेलरी जो नाक पे रख लेते हैं बिना ग्लास के, वो सब भी पहना हुआ है। तो कपड़े, वो सब चीजें जो है ना जस्टिफाई कर रहे हैं। और अगर व्यूज देखा जाए तो 115 मिलियन व्यूज गया है, और इतना ट्रेंड किया है भाई साहब, इतना ट्रेंड चला था इंस्टाग्राम, हर कोई उसमें रील बना रहा था, हर कोई। लाल लाल कलर की बांगड़ी, बांगड़ी कलर का लाल, कैसे भूल सकते हैं कि लोगों ने कितना ट्रेंड किया, कितना ये गाना जो है यूज में आया। पर देखा जाए तो देखो, अब यहाँ पे बात वही आ जाती है कि भाई एज शेमिंग की, बॉडी शेमिंग की, तो नहीं, यहाँ बात कंपैरिजन की है। और जब आप उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो उसी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके हिसाब से फिर आपको कंपैरिजन भी करना पड़ता है। अभी देखा जाए तो ईशा यंग है, अच्छी है, सुंदर है, काम करती है, उसको भी बहुत सारी चीजों पे बोला जाता है, चाहे फिर वो उसके रिश्तों की बात हो या किसी की भी बात हो। जब कोई भी किसी चीज के लिए मौका मिलता है ना, तो तब भी वो बोलना ही पड़ता है। अब देखा जाए तो इनके जो दोनों एक्स हुआ करते थे, जो किसी जमाने में दोनों थे, बिग बॉस में मिले था, वो साथ में हो गए हैं, वो अपना दोस्त बनकर घूमते हैं और इनका भी पता ही नहीं है। लेकिन ठीक है, वो उनका अपना काम चल रहा है। पर मैं अब यहाँ पे कंपेरिजन करूँ तो कपड़े तो देखो उन्होंने भी बहुत ज्यादा खुले हुए पहने, जो कि इतने खुले हुए की जरूरत शायद नहीं थी।
पर मैं भी पता नहीं गाने की डिमांड थी, था वो भी चूड़ियों का गाना, मतलब कहने को भर भर हाथ करके चूड़ियां पहनी हुई और ज्यादा ही खुले हुए कपड़े पहन ली। अब दिखाया उन्होंने गाँव का, बिल्कुल बिल्कुल गाँव का माहौल है और एकदम जेंजी बच्चे दिखाए हैं, एकदम जेंजी हेयर स्टाइल, मेकअप, कपड़े, वो सब लेटेस्ट जमाना। देखा जाए तो जमीन बिल्कुल कच्ची दिखाई है, एकदम जो झोपड़पट्टी टाइप का जो एरिया होता है ना, स्लम एरिया होता है, वो वाला एरिया दिखाया है, टीन शेड डली हुई है, सब कुछ। ऑफ कोर्स ये सब क्रिएट किया गया होगा, कोई मे भी शायद रियल भी हो, बट वो एक्चुअली जस्टिफाई कर रहा था। और दूसरा बात देखा जाए तो देखो ना, तो मैं इसको फेवर करूंगी कि भाई इतना खुला जो कपड़े, बट हीरोइन है, क्या कर सकते हैं। बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो जैसे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक तरफ वो यंग लड़की है जिसकी एज बहुत कम है, तो लोगों का कहना है कि उसको ये सारी चीजें फिर भी शूट कर रही है। और इधर यहाँ पर अगर सैम दीदी की बात किया जाए तो फिर अगेन, क्योंकि है तो फिर वहां पर एज की बात आ जाती है। अब देखो एज में आप ये कहते हैं कि एज जो है वो मैटर नहीं करता, अगर आपका काम, आपकी एक्टिंग, आपकी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग हो। लेकिन क्योंकि अभी ये मौका मिला है लोगों को, तो लोग उस पर बात भी कर रहे हैं। बट यस, मैं बहुत इस चीज को कहूंगी कि गाना बड़ा सुपर डुपर हिट गया था, खूब अच्छे से लोगों ने उसको जो है भर भर कर प्यार दिया है और जबरदस्त कमेंट्स भी हैं उस पर। और वैसे भी ये कह दो ना कि जैसे जो अभी यंग बच्चे जो हैं, और फिर कोई गाना इस तरह से जो है उनको हिट करता है, या फिर ये कह लो कि वो सुपर डुपर हिट हो जाता है, तो लोग उससे रिलेट भी करते हैं। अब दिखाने को गाय भी दिखाई है, गाय बैठी हुई है, कबाड़ा है पीछे से, मतलब बिल्कुल गाँव का, चटाई सूख रही है, पुराने जमाने की कुर्सी रखी हुई है, जो बैत की कुर्सी हुआ करती थी, वुडन की, जो वो पतली सी स्ट्रिप से जो बुनी हुई होती। तो जो गर्ल्स हैं जो साथ में डांस कर रही हैं, उनका भी देखा जाए तो वो सब लेटेस्ट फैशन है, जो अभी का फैशन है। उतने ही खुले कपड़े हैं जितने खुले दीदी ने पहने हैं, बल्कि ज्यादा ही हैं। लेकिन वो जस्टिफाई हो जाएगा क्योंकि वो एज के अकॉर्डिंग है, आज के जमाने के अकॉर्डिंग है, गाने के अकॉर्डिंग। इसी को तो कह देते हैं ऑडियंस। ऑडियंस को क्या चीज अच्छी लग जाए कंपेरिजन के तौर पर, और उनको क्या चीज भा जाए, नहीं कह सकती। तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, ये क्या किसके लिए काम करते हैं? ये ऑडियंस के लिए काम करते हैं। इसलिए ऑडियंस की राय, ऑडियंस के कॉमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। और देखा जाए ये मराठी सॉन्ग है, ईशा मालविया ने इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई किया। तो वैसे ही सैम जो कि पंजाबी है और उसको वो पंजाबी सॉन्ग मिला था, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही वो जस्टिफाई कर लेना चाहिए था। तो अगर वो चाहते तो वो अपनी तरफ से भी ये चीजें ऐड ऑन कर सकते थे कि भाई जो ड्रेसिंग है वो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। मेरे ख्याल से गाना मतलब अच्छा है, गाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन देखा जाए तो गाने के अकॉर्डिंग जो ड्रेसिंग है, जो मेकअप है, वो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा था। तो उसको किया जा सकता था, कुछ चीजें चेंज हो सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट ने जो अपनी तरफ से बोला या प्रोडक्शन से अगर कोई चीज शेयर की है और अगर लगता है कि हाँ ये अच्छा है, बेहतर है, तो बेहतरी के लिए चेंजेस अगर करने होते हैं तो कर भी सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई प्रोडक्शन की डिमांड है, इसमें सैम दीदी का क्या लेना देना है। बट अभी सवाल तो सैम दीदी पर ही उठ रहे हैं ना, प्रोजेक्ट तो उन्होंने ही अप्रूव किया है ना कि भाई हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट करना। और अगर एडिटिंग की बात कहूँ ना, तो एडिटिंग भी भाई कमाल की थी और लोगों ने भर भर के प्यार दिया है और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है कि भाई इतने 100 मिलियन कंप्लीट हो गए हैं। क्योंकि जब तक वो शायद कितने दिन पहले की बात है, हाँ 11 दिन पहले ये 100 मिलियन कंप्लीट हुए, किसी ने वहाँ पे कमेंट किया उस गाने पर। और आज जब मैं ये देख रही हूँ तो ये गाना जो है ये 115 मिलियन क्रॉस कर गया है। और वहीं इस बात में भी इस टॉपिक पर भी बात हो रही है कि जो दोनों हैं, मतलब लड़का है और लड़की है, दोनों मतलब मैच हो रहे हैं। और वहीं सैम दीदी के बारे में बोला जाए तो वहाँ ये बात भी बहुत ज़्यादा चल रही है कि एज गैप भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप वहीं देखोगे ना, जो सैम दीदी के साथ जो गाने हैं, सैम दीदी ने जो भी मतलब वो ड्रेसिंग की हुई है, वो सब अब से 20 साल पहले का है। अगर आप देखोगे, मैच करोगे, तो वही फैशन आपको याद आएगा जो कि पहले कभी आप एल्बम्स में या इस तरह से आपको देखने को मिला। लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी मैच नहीं किया गया। मतलब लड़का एक तो वैसे ही यंग एज है, दिखाई हुई दिख ही रहा है भाई, आप छुपा थोड़ी ना सकते हो। दूसरी तरफ उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो आज का है, तो वो भी काफी हद तक मैच नहीं हुआ। और इस चीज से और भी ज्यादा प्रूफ हो रहा है, जैसे आजकल के बच्चे हैं, मतलब बाल बढ़ा लेते हैं, बियर्ड रखते हैं, जो भी कपड़े हैं वो सब कुछ पहनते हैं, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मतलब जो उनकी बातें रहती हैं, उनको पैम्पर करते हैं, वो ये सारी चीजें देखने को मिली सॉन्ग। तो मुझे जो ऐसे फील हुआ ना, इसमें कूद फांद ज्यादा हुई है। सॉफ्ट गाना है, सॉफ्ट तरीके से रखा जा सकता था। ड्रेसिंग जो है वो पंजाबी, कभी इस तरह की चेंज होती रहती, वो ज्यादा बेहतर था। और जो ग्रीन टॉप की जो बात की गई है, तो उसमें तो वाकई में लोगों ने कहा है कि जो वो मेकअप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और वहीं जो भैया जी हैं, अभी भैया, उनके लिए भी एक कमेंट था जो सबसे टॉप पे एक ही, जब आप कमेंट चेक करते हो सबसे टॉप पर एक ही दिखाई दे रहा है। और लिखते हैं कि जो अविनाश हैं वो बहुत ग्रेट सपोर्टर हैं, आपको सपोर्ट करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी उन्हें रियलिटी चेक का एहसास दिलाना या गाइड करना भी एक सच जीवन साथी की जिम्मेदारी होती। मतलब यहाँ पर जो
सवाल है ये अविनाश भैया के लिए उठाया गया, क्योंकि वो बार बार अगेन एंड अगेन बोले थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मैंने पहली बार ऐसा देखा है। बट उसमें मेरे हिसाब से भी मुझे ये, मैं इस कमेंट से सहमत करती हूँ। तो वही किसी ने लिखा उनको कि थैंक गॉड किसी ने तो सच बोला, अविनाश का हमेशा बेबी कितनी पतली लग रही है, ये बोल बोल कर सैम को गलत मोटिवेट करता है। पतली हो गई है नो डाउट, बट फेस पर एज दिखती है, चाहे तुम कितनी भी पतले हो जाओ। अब आप हो गए हो 45 साल के, तो वो दिखना चाहो 19 और 20 के, तो वो भी बचकाने आउटफिट पहनकर बेवकूफ़ी ही दिखोगे ना। संभावना को अपनी एज के ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके एज के अकॉर्डिंग डांस वीडियो करनी चाहिए, नहीं तो व्यूवर्स ऐसे ही ऑनेस्ट फीडबैक देंगे, तब संभावना को बुरा लग जाएगा और व्लॉग में आकर भड़ास निकालेगी। सच तो एक्सेप्ट करना सीखो, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज बस। तो उन्होंने जब ये कमेंट लिखा, जो पहला कमेंट था उसी के नीचे ये सेकंड रिप्लाई था, मतलब सेकंड कमेंट था। जो पहला अविनाश भैया के लिए था तो वो उसमें 187 लोगों ने सहमति जताई, और देन जब ये कमेंट उसके रिप्लाई में किया गया तो उसमें 19 लोगों ने सहमति जताई और कमेंट भी थे। तो कोई कह रहा है यस ट्रू, तो कोई कह रहा है वो उनकी सुनते तो एडवाइस देगा ना, उसको तो बस बेस्ट 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 ही लगती है। फिर अगेन किसी ने बोला वो उसकी सुनती ही नहीं है। फिर अगेन किसी ने बोला ओ यस वाई ऑलवेज ही सैड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये भी भाई साहब ऐसे ही है जैसे आईबीज बोलते रहते हैं, अच्छा है बहुत अच्छा है। अरे भाई कभी तो सच बोलो, सच बोलोगे तो कई बार जो है कोई चीज अगर खराब होगी तो उसको और अच्छा करने की, बेहतर करने की कोशिश करी जा सकती है। बहुत सारे कमेंट्स हैं, क्योंकि देखा जाए तो इसमें 2103 कमेंट है जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, और ज़्यादातर कमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह से सपोर्ट में या किसी को भी आउटफिट मेकअप ये पसंद आया है। देखो नो डाउट वो सारे जितने भी यहाँ पर हैं ये सब सैम दीदी के जो ऑडियंस है उनको देखती है, उन्हीं के हिसाब से वो फीडबैक अपना दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो BTS देखा है, जो उन्होंने जो वीडियो डाली है, हालांकि वो 2 महीने पहले की है, जो गाना आया है वो एक्स्ट्रा थोड़ा फिल्टर लग जाता है, थोड़ा कलर ग्रेडिंग हो जाता है। ऑफ कोर्स जो भी आप कोई चीज़ एडिट करते हो व्लॉग में उतना नहीं होता तो व्लॉग में भी है, बट व्लॉग में उतना नहीं होता है। लेकिन व्लॉग के अकॉर्डिंग जो लोगों ने देखा है, ड्रेसिंग है, व्लॉग के अकॉर्डिंग जो देखा है कि किस तरीके का मेकअप है, उससे लोगों ने जो अपनी फीडबैक दी है वो दीदी के कमेंट बॉक्स में, उससे तो यही लग रहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, ना इस गाने से, ना ड्रेसिंग से, और ना ही जो भैया जी हमेशा उनको सपोर्ट करते रहते हैं, और उन्होंने भी उस चीज़ पर उनको नहीं टोका या अपना राय मशवरा नहीं दिया। आप वहाँ पर बैठे थे, सपोर्टर बनकर बैठे हुए थे, लेकिन आप ये थोड़ी ना चाहोगे कि आपका लाइफ पार्टनर अगर आप उसकी बेहतरी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है तो वो अपना राय मशवरा ना दे सके। बाकी मेरा तो यही कहना है कि देखा जाए तो देखो दोनों गानों का मैंने बताया आपको कंपैरिजन, जबरदस्त हिट गया गाना, लेकिन लोग उसको ज्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एज के अकॉर्डिंग उसने जो भी ड्रेसिंग की हुई है तो उसको लोग नहीं बोलेंगे। वो जिस तरह का गाना है उसके अकॉर्डिंग लोग उसको नहीं बोलेंगे। वो उन्होंने जो भी कुछ क्रिएट करने की कोशिश किया, बहुत ज्यादा ओपन कपड़े पहने, वो हर किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन ज्यादातर परसेंटेज में लोग उसको बोलेंगे कि ठीक है वो उस अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग मेकअप, हाँ मेकअप बहुत जबरदस्त। ड्रेसिंग स्टाइल भी देखा जाए तो अगर वो जितना खुला हुआ है उसको ना होगा, जैसे कि बीच में एक रेड ड्रेस पहनी थी, फिर लहंगा पहना था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। बट जो पहली ड्रेस थी जिसमें वो आप आगे से बहुत ही ज्यादा ओपन था, वो थोड़ा ऑकवर्ड था मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अब जो आजकल के लोग हैं उनको पसंद आता है तो इट्स ओके, बट वही जब कंपैरिजन होता है कि भाई एज भी वहां पर मैटर करती है कि आप जो चूज कर रहे हो। कल को सलमान खान, शाहरुख खान अगर वो जेंजी बनकर, अगर कॉलेज बॉय बनकर, अगर बिना फिल्टर लगाए, क्योंकि आजकल तो भाई इतने फिल्टर अप्लाई हो जाते हैं ना कि एज भी आपकी कम दिखती है, अगर वो ये रोल करे तो लोग उनको भी बोलेगी, क्योंकि वो नहीं हजम होता है लोगों से आप अपने एज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो। अभी जो देखो जैसे कर रहे हैं, जो भी मूवीज वगैरह आ रही हैं तो उसमें जो उनके मतलब रोल है उसके अकॉर्डिंग वो उनको ले रहे हैं। अभी कल को वो यही बोले कि भाई कॉलेज बॉय बन जाओ। एक जमाना था अक्षय कुमार कॉलेज बॉय बनते थे और उस टाइम पर उनके वो चलते भी थे। अजय देवगन थे, वो कॉलेज बॉय दिखाते, कॉलेज के साथ ही वो सारी चीजें चलती थी कि कॉलेज है, कॉलेज का जमाना दिखाया है, कॉलेज के दोस्त हैं, तो वो चल जाता था। लेकिन आज की डेट में अत्ता माजी सटकली करने के बाद अगर उनको ये बोला जाए कि आप वही रोल फिर से करो तो वो नहीं जस्टिफाई होगा ना। तो इसलिए एज के अकॉर्डिंग तो लोगों को थोड़ा चलना ही होता है। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।